Hello and welcome to JK Civil Services. My dear aspirants, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ MCQs डिस्कस किए थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामिनेशन में आए थे। और आज का जो लेक्चर है हम यही स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं क्वेश्चन से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that n of a is equal to 3, n of b is equal to 2. If x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in a cross b, then a cross b are. आपको क्वेश्चन क्या है पूरा देखिएगा, पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे a और b ये दो सेट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट जो a में है वो 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो b में है वो 2 हैं। आपके पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, a क्रॉस b यहाँ पे है, वो है x कामा 1, y कामा 2, z कामा 1। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स a क्रॉस b में है। आपको बताना है a क्रॉस b आर, a क्रॉस b में देन a क्रॉस b है क्या, ठीक। तो आप ये यहाँ पे इफ़ की कंडीशन है, आपको यहाँ पे a क्रॉस b दिया गया है बट ये इफ़ है, पूरा देखिएगा। If x, 1, y, 2, z, 1 are in AB, then A cross B are. तो ऑप्शन दिए गए हैं, both sets are empty, insufficient data, A is equal to x, y, z, B is equal to 1 to 1, A is equal to x, y, z, B is equal to 1 2. तो देखिएगा कैसे करना है। आपके पास सेट्स दिए गए हैं तो हम A क्रॉस B यहाँ पे निकालेंगे। a क्रॉस b यहाँ पे दिया है x, 1, y, 2, z, 1, बट ये है इफ़ की कंडीशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास लेकिन दिया है कि n ऑफ a 3 है। अगर n ऑफ a 3 है, पूरा देखिएगा, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, जो a सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, ए सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्रीज होते हैं वो होते हैं ए सेट के एलिमेंट्स। तो वो यहाँ पे क्या है, वो है एक्स, वाई, जेड। मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट लेक्चर में कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं वो होते हैं ए सेट के एलिमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब यहाँ पे एन ऑफ ए 3 हैं, तो अब ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स दी गई हैं उसके फर्स्ट एंट्रीज लो, तो वो हैं एक्स, वाई, जेड। अब आए आपके पास ए के एलिमेंट्स, हाँ आगे, और उनका एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे जो एन ऑफ ए 3 दिया है तो हमारा ये ठीक है। अब हो रही है बात एन ऑफ बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्वेश्चन में दिया गया है वो 2 ही है, वो 2 ही है। अगर आप यहाँ पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें से देखोगे, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं, ए सेट के एलिमेंट्स फर्स्ट एंट्रीज होते हैं, बी सेट के एलिमेंट्स सेकंड एंट्रीज होती हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं सेकंड एंट्रीज। तो सेकंड एंट्रीज क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है। तो आपको क्या मिला, 1 2 1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 1 आपको मिला। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब सेट्स हम पढ़ रहे थे, ये सेट बनाना, मैंने आपको बताया था कि हम सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। सो यहाँ पे 1 1 रिपीट हुआ है, तो आपको एक ही बार ये 1 लेना है। तो आपको क्या बनेगा, 1 कामा 2। तो एन ऑफ बी क्या है, वो 2 है, तो अब 2 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिले, हाँ। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक्स, वाई, जेड। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ऑफ 2, ये 2 एलिमेंट्स है उसमें, तो वो है 1 कामा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दी गई है, ए प्लस 2 कामा 4 एंड 5 कामा 2a प्लस बी आर इक्वल। ये कल ही का जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन बताया था
वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन जो था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकाला, वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे ए बी है, बस और कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। यहाँ पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये है a + 2, 4, 5, 2a + b, ये इक्वल हैं। तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वलिटी की साइन। जब इक्वलिटी की साइन आती है दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में, उसका क्या मतलब होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बराबर होता है जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को। तो वही मैंने लिखा है a + 2 = 5। ओके, अब आपको यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा 4 = 2a + b, जो इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो बराबर होगा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके सेकंड एलिमेंट को। वही मैंने यहाँ पे लिखा 4 = 2a + b। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको a का वैल्यू निकालना है। a के साथ +2 है, तो इस a को अलग करना है इस 2 से। कैसे करेंगे, यहाँ पे +2 है, ये राइट हैंड साइड जाएगा -2, तो ये मेहमान बन के जाएगा, लेकिन -2 किस साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ ये a उसको बोल रहा है आप दफा जाओ यहाँ से, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो a यहाँ पे अलोन रहता है, इस 2 को यहाँ से क्या करता है, बोला जाओ गेट आउट। तो ये ये 2 जाता है राइट हैंड साइड में, लेकिन -2। ओके, प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे -2 साइन चेंज होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू मिला 5 - 2, तो 5 - 2 = 3, आपको a का वैल्यू 3 आया। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर जो है, जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट एंट्रीज हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो हैं 4 हैं फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में क्या है 2a + b, ये तो बराबर होंगे ना। हाँ, क्यों कंडीशन क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इक्वल हैं। ओके, तो उसका मतलब है जो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 4 = 2a + b, आपको a का वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पे b का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे a b 2 वेरिएबल्स हैं, तो जब 2 वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पे आपको एक वेरिएबल जब इक्वेशन में होगा तब आप सॉल्व करते हो। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, आपने ऊपर ही a का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे पुट करो ना, डरना क्या है। तो यहाँ पे पुट किया 2 × 3, यहाँ पे 2 के साथ a है, ये है 2a, उनके बीच में कौन सी ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था जब कोई ऑपरेशन दी गई नहीं होगी दो नंबर्स के या 2 वेरिएबल्स के में, उसका मतलब होता है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे 2 × 3, इस a का वैल्यू दो 2, वो आपको 2 × 3 + b मिलेगा, उसको सॉल्व करो, वो मिलेगा 4 = 2 3 r 6 + b। तो b का वैल्यू आपको चाहिए, b के साथ क्या है, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 प्लस है, ये यहाँ जाएगा -6। तो b उसको क्या कह रहा है, 6 को, मुझे आपकी नीड नहीं है, आप जाएगा यहाँ से। तो ये +6 यहाँ पे हैं, ये बेचारा जा रहा है इस साइड 4 के साथ, ये उसको बोल रहा है हमें आपस में क्या है, बराबरी है, आप भी कांस्टेंट हैं मैं भी कांस्टेंट हूँ, चलो आपस में सलाह करते हैं। तो ये जाएगा यहाँ माइनस, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा 4 - 6। अब यहाँ पे 4 - 6 हैं, 4 को ये प्लस हैं, ये माइनस हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 4 को 6 कम करो, -6 कम करो, आपके पास -2 आएगा। तो आपके पास a का भी वैल्यू मिला, b का भी वैल्यू मिला, आपको यही चाहिए था ना। तो a का वैल्यू 3 आया, b का वैल्यू -2 आया, तो यहाँ पे किस में है वो 3 - 2, ये है करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे फिगर दी गई है आपको, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन है, वहाँ से दिया गया है कि ये रिलेशन है, आपको डोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालनी है।
तो मैंने आपको डोमेन रेंज अच्छे से समझाया था। आई होप कि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम फिगर दी गई है। आपको पता है इस डायग्राम को कौन सी डायग्राम बोलते हैं? देखिएगा, मैंने आपको बताया था उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे दी गई है। आपको क्या निकालना है, रेंज और डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है बताया था मैंने। यहाँ पे देखिएगा, डोमेन होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जिनको हर एक एलिमेंट की, जिनको यहाँ पे क्या होगी, इमेज होगी, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 9 को भी यहाँ पे इमेज बनी है 3 के साथ, और बनी है -3 के साथ, 4 को भी, 25 को भी। तो जिनको इमेज है यहाँ पे वो क्या है, डोमेन, वो डोमेन सेट में आएगा। तो डोमेन क्या मिलेगा आपको, 9, 4, 25। तो ऑप्शंस में देखो 9, 4, 25 कहाँ पे है, तो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो इन दो ऑप्शंस में आपको अब रेंज चेक करनी है। अब यहाँ पे आपको देखना है रेंज क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रेंज भी समझाया। रेंज क्या होता है, जो यहाँ पे सेट बी में, ये है सेट पी, ये है सेट क्यू, जो सेकंड सेट होता है, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स की इमेज होगी, जिन एलिमेंट्स की, या मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो वो यहाँ पे सेट ऑफ इमेजेस क्या है, या दूसरी डेफिनेशन ये भी रखो याद, रेंज क्या होता है, जिन एलिमेंट्स को यहाँ पे प्री इमेज होगी वो एलिमेंट्स किस में आते हैं, रेंज सेट में। या इन शॉर्ट, जो सेट होता है इमेज सेट का, इमेजेस का सेट बना, उसको हम रेंज बोलते हैं। इमेज यहाँ पे क्या क्या है, 5 भी हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे जूम करती हूँ, 5 भी हैं, क्योंकि 5 किसके साथ यहाँ पे रिलेट है, 25 के साथ। 3 भी हैं, 2 भी हैं, -2 हैं, 3 हैं, -5 हैं। सो 1 के बगैर ये सारे हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है -2, 2, -3, 3, -5, 5। तो ये ऑप्शन इसमें है 1। तो यहाँ पे 1 की इमेज नहीं है, 1 किसी की इमेज यहाँ पे नहीं है। सो सेट ऑफ इमेजेस बनाओ, वो है ये वाला। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो पूरा ध्यान देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रिलेशन। आपको रिलेशन लिखनी है। आपको यहाँ पे दिया गया है R = x सच x, x क्यूब, यहाँ पे ऑर्डर पेयर दी गई है, x, x क्यूब, ये ऑर्डर पेयर है। आपको क्या लिखनी है, आपको रिलेशन लिखनी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो x है, एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, ये है प्राइम नंबर, लेकिन लेस देन 10। आपको वो ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसकी रिलेशन क्या आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइम नंबर का ये वर्ड आया, आप सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स ओनली। एक होता है 1 और दूसरा होता है वो जिसका हमें निकालना होगा प्राइम फैक्टर, वो नंबर खुद ही होता है उसका फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है लेकिन कंडीशन, वो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 है। तो आपको पता है लेस देन 10 आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं। कौन कौन आएगा, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो हमारे पास बाकी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड प्राइम्स हैं। 2 एक वाहिद है जो क्या है, जो इवन प्राइम नंबर हैं। क्या है, ये याद रखो, जो इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 है, आपको कहाँ तक लेना है, लेस देन 10। 2 आएगा उसमें, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 8 है,
नहीं, उसको 2 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं। तो हमें क्या चाहिए, वही नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हैं ऑनली। एक होगा 1 और दूसरा होगा वो नंबर खुद ही। तो 9 होगा नहीं, वो भी नहीं है, हमें बस 10 तक लेना है। यही 4 नंबर्स आएंगे जो क्या है आपको इस सेट में देने हैं। आपको क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म की रिलेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे आपको r इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स क्यूब है। तो x को दो वैल्यू यहाँ पे x कामा एक्स क्यूब है, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। जब आपने x का वैल्यू 2 दिया, अब आपको यही 4 वैल्यूज़ देने हैं क्योंकि कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। जब आपने 2 दिया x का वैल्यू, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये है 2 क्यूब, क्योंकि x क्यूब है वो मिलेगा आपको 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, वो कितना है 2 2 r 4 4 2 r 8। तो आपको क्या ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, 2 कामा 8। जब आपने 2 इनपुट दिया, आपको आउटपुट क्या मिला, 8 मिला। ऐसे ही जब आपने अब 3 दिया x का वैल्यू, आपको 27 मिलेगा आउटपुट। जब आपने 5 दिया, किस में देना है, इस रिलेशन में जो आपको गिवन दी गई है। तो जब आपने 5 दिया, आपको 125 मिलेगा आउटपुट। जब आपने 7 दिया, आपको 343 का आउटपुट यहाँ पे निकला। सो आपके पास रिलेशन बनी, वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। आपको यहाँ पे रिलेशन दी गई है, आपको डोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालनी है इस रिलेशन की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालते हैं आप देखिएगा। यहाँ पे आर रिलेशन जो है वो है x कामा एक्स प्लस 5, लेकिन x किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। इन्हीं वैल्यूज़ में से आपको बस अपने वैल्यूज़ नहीं लेने हैं, जो वहाँ पे x दिया गया होगा वही आपको उन्हीं वैल्यूज़ से आपको यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करना है। आपको खुद ही अपने वैल्यूज़ नहीं लाने हैं। तो क्या करना है, जब आपने x का वैल्यू 0 दिया, फर्स्ट यहाँ पे है जो 0 है, 0 दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट, 0 प्लस 5। तो 0 कामा 5 आपको क्या मिलेगा, एक यहाँ पे रेंज, यहाँ पे 0 कामा 1 आएगा, एक ये है 0 कामा 5 सॉरी। और जब आपने अब x का वैल्यू इसमें दिया 1, क्योंकि 0 दिया, अब 1 देना है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 आउटपुट क्या आएगा, 6। तो 1 कामा 6 सेकेंड एलिमेंट है। अब जब आपने ऐसे ही 2 दिया, तो आपको 5 प्लस 2 इज 7, ये मिलेगा। जब आपने 3 दिया, 8 मिलेगा। जब 4 दिया, 9 मिलेगा। ऐसे ही 5, तो आपको 10 आउटपुट आएगा। लेकिन आपने ये x के वैल्यूज़ कहाँ से लाए, यहाँ से 0 1 2 3 4 5। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन है वो होते हैं रिलेशन जो गिवन दी गई होगी उसकी फर्स्ट एंट्रीज जो है वो होती हैं डोमेन। तो उनका सेट बनाना है। जो फर्स्ट एलिमेंट इस यहाँ पे जो रिलेशन आपको मिली है उसकी फर्स्ट एंट्रीज जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। उनका फर्स्ट एंट्री लो, फर्स्ट एलिमेंट लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, किसमें आ जाएगी, डोमेन में। या अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आएगा तो आप एरो डायग्राम बनाओ, खुद के बनाना ये। तो उसमें यहाँ पे 0 1 2 क्योंकि x है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे बिलो 0 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है 0 होता है रिलेट 5 के साथ, 1 होगा 6 के साथ, 2 होगा 7 के साथ। ऐसे ही करो। फिर जिनकी यहाँ पे आपको जिनकी आपको यहाँ पे इमेज बनी है वो है डोमेन सेट में, जो मैंने ऊपर बताया। और जिन एलिमेंट्स को सेट बी में आपको यहाँ पे इमेज मिली है या सेट ऑफ इमेजेस लो, वो बनेगा आपको रेंज। तो वैसे ही यहाँ पे अब वहाँ के एरो डायग्राम बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ पे आपको सीधे रिलेशन बनानी है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, जो उसके फर्स्ट एंट्रीज हैं वो होते हैं डोमेन, और जो सेकंड एंट्रीज हैं शॉर्टकट में याद रखो तो वो हैं रेंज। तो यहाँ पे जो सेकंड एंट्रीज हैं वो क्या क्या है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 9 10। तो ये रेंज सेट में आएगा। ओके,
तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज जो है वो है डोमेन, सेट ऑफ सेकंड एंट्री जो है वो है रेंज। तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन दी गई है एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर। ओके, और दूसरी फंक्शन भी दी गई है जी ऑफ एक्स, उसका वैल्यू है 2x+1। ये दो रियल फंक्शंस हैं, मैंने आपको रियल फंक्शंस पढ़ाए जिनका रेंज, जिनका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ द रियल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शंस। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है f प्लस जी ऑफ एक्स, f प्लस जी ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे? f प्लस जी ऑफ एक्स होता है बराबर, यहाँ पे देखिएगा, f प्लस जी ऑफ एक्स होता है बराबर f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। अगर आपके पास ये है अलजेब्रा ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैंने आपको ये डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर आपके पास f प्लस जी ऑफ एक्स होगा, ये होता है बराबर f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। उनको सेपरेट लेना होता है, f को पहले x के साथ, फिर प्लस ऑपरेशन, फिर जी ऑफ एक्स। अगर अब माइनस होगा प्लस के बदले सेम आएगा, यही यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। अगर अब होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सेम आएगा यहाँ पे वही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही डिवाइड के साथ भी, लेकिन उसमें क्या होगा? जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यही अप्लाई किया, f प्लस जी ऑफ एक्स इज f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं। f ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लिखा मैंने f ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। g ऑफ एक्स यहाँ पे 2x+1 लिखा, g ऑफ एक्स इक्वल 2x+1। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन में है, ये है आंसर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। सो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लेट आर बी द रिलेशन। आपको रिलेशन दी गई है इन द सेट, सेट ये लिया है 1 2 3 4, उसी में से फिर एलिमेंट्स, उसी में से फिर रिलेशन बनाई गई है गिवन बाय। तो रिलेशन दी गई है यहाँ पे 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। क्या क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सबको याद है, आई होप याद होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी। तो यहाँ पे क्या है? रिलेशन है 1 2 2, ये है रिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर कोई एलिमेंट अगर हम लेंगे वो खुद अपने ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिमेंट सेट है 1 2 3 4, अगर हमने 1 लिया वो रिलेट होना चाहिए 1 के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एरो डायग्राम बनाएंगे, 1 रिलेट होना चाहिए 1 के साथ ही, 2 रिलेट होना चाहिए 2 के साथ ही, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट क्या है? 1 2 3 4। तो आपको इस रिलेशन में अगर होगा 1 1 2 2 ऑर्डर्ड पेयर, 3 3 4 4, अगर आपको वो मिलेगा तो आपको क्या बताना है? आपको वहाँ पे क्या समझोगे? वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे चेक करो, 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 वो भी है, 4 4। तो यहाँ पे जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनको जब हम अपने साथ रिलेट करते हैं वो इस रिलेशन में पाए जाते हैं, इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हैं इस रिलेशन में, तो इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए होगा रिलेट बी के साथ, दिस इम्प्लाइज ये जो बी है वो रिलेट होना चाहिए ए के साथ ही, अपोजिट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सेट क्या है? सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिएगा रिलेशन में अगर 1 होगा रिलेट 2 के साथ तो 2 भी होना चाहिए 1 के साथ रिलेट,
यही है ना सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अगर 1 होगा रिलेट 2 के साथ तो 2 भी रिलेट होना चाहिए 1 के साथ। अगर 2 होगा रिलेट 1 के साथ तो 1 भी रिलेट होना चाहिए 2 के साथ, मतलब ऐसा। अगर यहाँ पे 2 रिलेट होगा 3 के साथ तो 3 भी रिलेट होना 2 के साथ। तो यहाँ पे आप चेक करो 1 रिलेट है 2 के साथ, हाँ हैं। क्या यहाँ पे आपको मिला कि 2 रिलेट भी 1 के साथ है? नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा लेंगे, 2 रिलेट है 3 के साथ, नहीं है। 3 रिलेट है 4 के साथ, नहीं है। तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू आर, लेकिन यहाँ पे 1 2 रिलेट हैं लेकिन 2 1 उस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है। आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं? अगर ए रिलेट है बी के साथ और बी रिलेट है सी के साथ तो ये ज़रूरी होना चाहिए ए रिलेट होना चाहिए सी के साथ भी। तो आप देखो ऊपर हैं या नहीं हैं। देखो अगर यहाँ पे 1 है रिलेट 2 के साथ, ओके, 2 है रिलेट 2 के साथ, उसका क्या मतलब है? 1 रिलेट होना चाहिए 2 के साथ, वो है ना, हाँ मिलाना। सेकंड देखेंगे आप, अगर यहाँ पे 2 रिलेट हैं 2 के साथ, ओके, 3 रिलेट हैं 2 के साथ, तो 2 रिलेट होना चाहिए 2 के साथ, है ना डियर स्टूडेंट्स, वो भी हैं। तो ये क्या है? ये है ट्रांजिटिव। तो ये जब ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी आया लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया, तो कौन सी ऑप्शन इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है? ये जो सिमेट्रिक है वो है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ f इज टू r, एक फंक्शन है r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, वो गिवन है। फंक्शन क्या है? 3 - x³ होल पावर 1/3, ये है f ऑफ x। देन मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया। f कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x इज, आपको f कंपोजिशन f ऑफ x निकालना है। तो आपको पता है f उसकी डेफिनेशन क्या होती है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स? वो होता है f, ये जो ये ऑफ है ये होता है ब्रैकेट्स में कन्वर्ट, ब्रेसेस में कन्वर्ट, ये है उसकी डेफिनेशन। तो यही आप भी करो, फिर f ऑफ x का वैल्यू दो, वो जब दोगे फिर f ऑफ x फिर से अप्लाई करो, आपको आंसर आएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिया, तो इसको डेफिनेशन अप्लाई की कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स की, ऑफ कन्वर्ट हुआ इसमें ब्रेसेस में, तो अब आप f ऑफ x की वैल्यू जो है यहाँ पे वो इसमें पुट करो। वो क्या है? 3 - x³ होल पावर 1/3, वही किया मैंने यहाँ पे पुट। अब आपको उसको फिर से इसको अब x माना है और f ऑफ x का वैल्यू देना है, लेकिन 3 - x³ होल पावर 1/3 को क्या माना है? 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए x मानो उसको। तो अब f ऑफ x बनाना, आप फिर से f ऑफ x का वैल्यू दो, वो क्या मिलेगा आपको? 3 - x³ होल क्यूब, लेकिन x के बदले क्या है यहाँ पे? वो है 3 - x³ होल क्यूब, यही मैंने यहाँ पे दिया। जब उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको x³ ये 3 - 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3x³ होल पावर 1/3, x³ होल पावर 1/3। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे ये बनेगा x 3 1 और 3/3, 3 3 कैंसिल, तो आपको क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे? x आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ पे आई एश्योर यू कि आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से इन्हीं कंसेप्ट्स में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चंस आप पूरे से अच्छे से देखो, अच्छे से। अगर कन्फ्यूजन आपको कहीं पे होगा आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वो कन्फ्यूजन में पूरी कोशिश करूँगी आपको वो कन्फ्यूजन दूर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।